नमस्कार। एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है। ये जो 3 महीना बचा हुआ बोर्ड एग्जाम का, इस बोर्ड एग्जाम में मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाना है। आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करेंगे सभी विषय में। कितना स्कोर करेंगे? तो 90 प्लस स्कोर करेंगे सभी विषय में। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं आज से क्लास। पहला सवाल लेते हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो है सवाल प्रैक्टिस करवाया है ज्योग्राफी का, तो अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्वेश्चन पहले आप देखेंगे, या बाद में भी देख लेंगे, वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। और अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। पहला सवाल आज का, पृथ्वी की आंतरिक परत पर निफे के निर्माण में किस तत्व की प्रधानता है? पृथ्वी की आंतरिक परत पर निफे के निर्माण में किस तत्व की प्रधानता है? अब पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसमें जो निफे की निर्माण होती है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है? पहला ऑप्शन है सिलिका व एल्युमिनियम, सिलिका व मैग्नीशियम, बेसाल्ट व सिलिका, या निकेल या और लोहा। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो है आंसर होगा डी नंबर, निकेल और लोहा। क्या होगा? निकेल और लोहा। ठीक है। सवाल नंबर 2 कह रहा है संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है, घनत्व जो घेरे रखता है उसको पूरी इस एरिया में, वो कितना है? 2.5, 3.5, 5.5 या 11? संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो इसका आंसर होगा 5.5। आप आंसर सोचते जा रहे हैं, साथ में आप आंसर सोचेंगे तो आप कितना सही कर पा रहे हैं ये भी आप साथ में देख सकते हैं, या फिर आप कॉपी कलम लेके बैठिए और आप एक एक आंसर खुद लिखते जाइए, आप कितना सही कर पाए हाँ, और हमसे मिलाते जाइए साथ में, और बाद में एक एनालिसिस कीजिए कि हमने 27 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही किया। ये आपका एक टेस्ट जैसा हो जाएगा। फिर बाद में हम लोग अंतिम जब बोर्ड एग्जाम डेट निकलेगा तो हम लोग मॉडल सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे, उस समय आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप 90 प्लस स्कोर करने में एकदम पीछे नहीं रहेंगे। सवाल नंबर 3, पृथ्वी में किस गहराई तक पर तापमान बढ़ने पर पदार्थ तरलता आ जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाता है? मतलब कितने गहराई तक जाने के बाद ठोस जो है वो क्या बन जाता है? तरल बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 96 किलोमीटर या 100 किलोमीटर? तो इसका आंसर होगा 50 किलोमीटर। क्या होगा इसका आंसर? 50 किलोमीटर। सवाल नंबर 4 देखते हैं। बोला पृथ्वी के किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। सियाल परत में, सीमा परत में, नीफे परत में, और इनमें से कोई नहीं। सियाल परत में, सीमा परत में, नीफे परत में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीमा परत। क्या होगा? सीमा परत। सवाल नंबर 5, भूक्रोड का घनत्व है, भूक्रोड का घनत्व है 5 से 7। भूक्रोड का घनत्व है 5 से 7, 8 से 11, 11 से 17 या 17 से अधिक? तो इसका आंसर होगा 11 से 17। क्या होगा इसका आंसर? 11 से 17। आगे छठा नंबर सवाल, सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सबसे अधिक होता है? ये क्वेश्चन दो बार पूछा हुआ एग्जाम में, 2015 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं सारा को हम इसमें एक साथ कंपाइल किए हुए हैं। तो निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सबसे अधिक होता है? प्रपटी में, मेंटल में, क्रोड में, या आंतरिक क्रोड में? निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी घनत्व जो है सबसे अधिक होता है? प्रपटी में, मेंटल में, बाह्य क्रोड में, या फिर आंतरिक क्रोड में? तो इसका आंसर होगा आंतरिक क्रोड, जो डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भूकंपीय तरंगे
पृथ्वी के क्रोड से में से गुजर सकती है? कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के क्रोड, आप देखे होंगे ये पृथ्वी होता है और उसके बीच में लाल रंग का क्रोड दिखाई देता है, वहां से भी गुजर सकती है। यानी कौन सी भूकंपीय तरंगे जो है वो पृथ्वी के क्रोड से गुजर सकती है? तो इसका आंसर है ए, पी तरंगे। क्या है? पी तरंगे। पी तरंगे देखिए कभी कभी ऐसे भी आंसर लिखा रहता है पी तरंगे, या हिंदी से लिखा हुआ है यहाँ एस तरंगे, ठीक है, यहाँ एल तरंगे और यहाँ कोई भी नहीं, तो नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर होगा पी तरंगे। क्या होगा आंसर? पी तरंगे। ठीक है। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है? कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? मतलब जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है, उसका सबसे प्रत्यक्ष साधन क्या है? क्या चीज हम लोग देख सकते हैं बाहर में जमीन के ऊपर कि हमको आसानी से पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अंदर ये चीजें थी? तो उसका आंसर है, आप इसे जानते भी होंगे, ज्वालामुखी। क्योंकि ज्वालामुखी जब फूटता है तो लावा के रूप में पृथ्वी के अंदर बहुत सारी जो चीजें होती है वो बाहर निकलती है और आसानी से भूगर्भ की जानकारी हमें मिल जाती है। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को निरूपित करता है या वर्णित करता है? कौन जो है स्थल मंडल को दिखाता है? ऊपरी व निचली मेंटलें, भूतल भूतल एवं ऊपरी मेंटल है, या भूतल एवं क्रोड या मेंटल? इसका आंसर होगा भूपटल एवं ऊपरी मेंटल। ठीक है, भूपटल एवं ऊपरी मेंटल। सवाल नंबर 10, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के क्रोड पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, हल्का सा चेंज करके, पृथ्वी के क्रोड के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अभी देखिए ध्यान से पूछा गया सवाल, पृथ्वी के क्रोड पे कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी के क्रोड पे दो पदार्थ पाए जाते हैं, लोहा और चूना। क्या पाए जाते हैं? लोहा और चूना। आगे सवाल नंबर 11, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार का परिणाम है? दक्कन ट्रैप में जो है, दक्कन ट्रैप की जो सेल समूह है, सेल पत्थर जो समूह, सब पत्थर के जो समूह मिलते हैं, वह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से हुए? मतलब किस प्रकार के ज्वालामुखी के कारण वो उत्पन्न हुई है? दक्कन के जो सेल समूह हैं वो किस प्रकार के ज्वालामुखी के कारण जो है उद्गम हुई है? शीट्स, मिश्र, प्रवाह और कुंड। शीट्स, मिश्र, प्रवाह और कुंड। इसका आंसर होगा प्रवाह। क्या होगा? प्रवाह। सवाल नंबर 11 के बाद सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी तरंगे यानी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? यानी चट्टान में जो है संकुचन मतलब खिंचाव, मतलब सिकुड़ना, और फैलाव का मतलब फैलना। कौन सी तरंगों के कारण जो है चट्टान सिकुड़ता है और चट्टान फैलता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पी तरंग, एस तरंग, धरातलीय तरंग और उपयुक्त में कोई नहीं। यानी 3 आंसर आपके पास है, पी तरंग, एस तरंग और धरातलीय तरंग। तो इसका आंसर होगा धरातलीय तरंग। क्या होगा इसका आंसर? धरातलीय तरंग। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है, पृथ्वी निम्नलिखित में से पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की संरचना का, यानी पृथ्वी की संरचना कैसे बनी है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? भूकंपीय तरंगे हैं, ज्वालामुखी है, पृथ्वी का तापमान है, या पृथ्वी का घनत्व है? भूकंपीय तरंगे हैं, ज्वालामुखी है, पृथ्वी का तापमान है, या पृथ्वी का घनत्व है? तो इसका आंसर होगा भूकंपीय तरंगे। पृथ्वी की संरचना के बारे में जब जानकारी दिया जाए तो भूकंपीय तरंगे होगी। क्या होगी? भूकंपीय तरंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 14, भूपृष्ठ का घनत्व बताओ। भूपृष्ठ का घनत्व कितना होता है ये आपको बताना है। भूपृष्ठ का घनत्व कितना होता है ये आपको बताना है। तो भूपृष्ठ का घनत्व जो, इसको आप याद रखिएगा, 17.2 होता है। कितना होता है? 17.2 होता है। ठीक है। सवाल नंबर 15, पृथ्वी की अभ्यंतर परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के जो है अभ्यंतर परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो अभ्यंतर परत है उसको नाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइफ कहते हैं। आगे, अभ्यंतर में अधिकतम घनत्व का मुख्य कारण क्या है? जो अभ्यंतर का परत है, मध्य जो बीच का भाग है, अंदर का जो भाग है, उसका घनत्व अधिक होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है
तरल पदार्थ। अभी हम बताए थे कि 50 किलोमीटर अंदर जाने पर वो लिक्विड में बदल जाता है, तो तरल पदार्थ होने के कारण जो उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। सवाल नंबर 17, पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? पृथ्वी की भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? तो पृथ्वी की भीतरी भाग में जो है तापमान की वृद्धि की औसत दर है 10 डिग्री सेल्सियस से प्रति 100 मीटर, मानी 100 मीटर एरिया में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी, यानी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाएगी। 100 मीटर जाओगे फिर 10 डिग्री बढ़ जाएगी, 100 मीटर जाओगे फिर 10 डिग्री बढ़ जाएगी, 100 मीटर जाओगे फिर 10 डिग्री बढ़ जाएगी, यानी ये औसत वृद्धि दर है। सोचो कितना तेजी से बढ़ जाता होगा, 100 मीटर में ही 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते जाता लगातार। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पृथ्वी की आंतरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पृथ्वी की आंतरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है, यानी कौन सा तथ्य है जो पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में सबसे अधिक बतलाता है? आंतरिक बनावट किस तरह होगा? गहरी खदान खोदा जाना, यानी कोई भी अगर गहरी खदान खोदता है तब पता चलता है। कुओं का खोदा जाना, कुआं खोदता है तब पता चलता है। भूकंपीय तरंगे का खो जाना, भूकंप का तरंग चलता है तब पता चलता है। या ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तब पता चलता है। तो आपको पहले बताएं, जब भी पृथ्वी के अंदर का बात होगा तो ज्वालामुखी ही होगा इसका आंसर। सवाल नंबर 19, पृथ्वी की भूकंपीय तरंगे पृथ्वी से 2900 किलोमीटर की गहराई के पश्चात लुप्त हो जाती है। यह किस प्रकार की स्थिति है? कौन सी भूकंपीय तरंगे 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद लुप्त हो जाती है? कौन सी भूकंपीय तरंगे जो है 2900 किलोमीटर गहराई के बाद लुप्त हो जाती है? तो इसका आंसर गौण तरंगे होंगे। क्या होगी? गौण भूकंपीय तरंगे। कौन सी क्या होगी? तो नाम भी अब छिपा हुआ है गौण, तो याद रख सकते हैं इसको। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6370 किलोमीटर। कितना? 6370 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खाने कितनी गहरी है? दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खदान पाई जाती है उसकी गहराई कितनी है? 3 से 4 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर और 6 से 7 किलोमीटर। तो इसका गहराई जो है वो 3 से 4 किलोमीटर, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो सोना का खदान पाया जाता है उसकी गहराई कितनी है? 3 से 4 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर समझ रहे हैं? अगर हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे हमारे एरिया से, जो हमारे एरिया जानते हैं, तो लगभग डबरसैनी के ऊपर आगे तक की जगह तक का गहरा, नीचे सोचो बहुत बड़ा गहरा होगा वो। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 देखेंगे। सबसे गहरा प्रवेधन कितना बड़ा है? सबसे गहरा जो है प्रवेधन वो कितना बड़ा होता है? सबसे बड़ा जो खदान है या सबसे बड़ा एरिया जो है वो कितना गहरा है? तो 12 किलोमीटर। कितना है? 12 किलोमीटर गहरा। सोचो इस 12 किलोमीटर जमीन नीचे गहरा, कितना कठिनाई, मतलब एक बार अगर आदमी देख ले तो बेहोश हो सकता है वहां। सवाल नंबर 23, प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं? जो प्राकृतिक रूप से भूकंप आते हैं कभी काल जो आते हैं, हम लोग एरिया में कभी देखने को मिला है, कभी काल 1 सेकंड 2 सेकंड या 5-10 सेकंड के लिए भूकंप दिखाई देता है। तो ये प्राकृतिक भूकंप जो है वो स्थल खंड में आते हैं, जमीन वाला इलाके एरिया में आते हैं। सवाल नंबर 24, इसके बाद पी और एस तरंगों की छाया क्षेत्र के अधिक केंद्र का विस्तार कितना होता है? यानी पी तरंग जो है, पी तरंग और एस तरंग जो है वो छाया क्षेत्र बनाता है, उसका अधिकतम विस्तार कितना होता है? 100 से 145 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक, 115 से 155 डिग्री, 125 से 165 डिग्री या 135 से 175 डिग्री। यानी पी और एस तरंगे की जो विस्तार है वो कितना होता है? तो 100 से 105 से 145 डिग्री। इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है। 25 नंबर सवाल, भूकंप की तीव्रता की माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? ये बड़ा अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछे गए भी हैं। भूकंप की तीव्रता की माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? भूकंप की तीव्रता की माप जो है कौन सा वैज्ञानिक कराता है या कौन से वैज्ञानिक कराया? सबसे पहले किया था जिसके नाम पर उसका नाम पड़ा है, तो मरकैली। क्या नाम है इसका? मरकैली। अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो मरकैली याद रख सकते हैं, हम लोग बड़ी बार उपयोग करते हैं मरकैली। और मेंटल की गहराई कितनी है? 2019 में जैक में पूछा हुआ है। 3600 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 11000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर। मेंटल की गहराई जो है वो 2900 किलोमीटर है 2019
900 किलोमीटर। आगे सवाल नंबर 27, इस चैप्टर का लास्ट सवाल। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 6.5 ग्राम क्यूब पर क्यूब, 5.5 ग्राम पर क्यूब, या 4.5 ग्राम पर क्यूब, या 7.5 ग्राम पर क्यूब। तो 5.5 ग्राम पर क्यूब जो आंसर बी है। तो हमने इस चैप्टर के 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एक बार या दो बार अपने स्तर पर पढ़ें, समझें, देखें और प्रैक्टिस करें। आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं या मन में सोच के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमें आंसर जरूर बताएं आप कितना सही कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें,